हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 7th का इतिहास हम लोग देख रहे थे, जिसके 7 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आज हमें इसका 8वां नंबर चैप्टर देखना है। इसके बाद 1-2 चैप्टर और है आपके, तो एक दिन में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कल से आपकी जो है, कल नहीं तो परसों से क्लास 8 का हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। मात्र 6 चैप्टर हैं, 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे, है ना। 9th का 10th का 1 महीने के अंदर आपको पूरा 12th तक का हिस्ट्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। और देखिए, इतिहास है, और अगर आपने इतिहास शुरू किया है पढ़ना और इससे पहले अगर आपने भूगोल नहीं पढ़ा है तो इतिहास आपको कम समझ में आएगा। इसलिए आपको सबसे पहले भूगोल कंप्लीट करना है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि भूगोल मैंने आपका सारा करवा दिया है पूरा 6 से 12 तक का। और साइंस देखना है तो साइंस देख लीजिए, 6 से 10 तक का पूरा डिटेल में करवाया हुआ है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना, अभी मत कीजिएगा। चलिए देखिए आगे। ईश्वर में अनुराग। तो ईश्वर की स्थिति क्या थी उस समय तो, है ना। यानी ईश्वर को लोग वाक कैसे मानते थे, ईश्वर में उनका अनुराग कैसा था। चलिए देखिए आगे। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के साथ नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आज अपने घर में पूजा पाठ होता है ना। और जो दादा दादी नाना नानी को आपने देखा होगा तो वो लोग बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में चुपचाप बैठ के जाप भी करते हैं। अधिकतर लंबी लंबी सी पूजा होती है, घंटों वाली इन लोगों की, है ना। तो वो चीज़ है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो ईश्वर के प्रति आस्था है ना। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। अब देखिए 8वीं शताब्दी से कैसा रहा परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे, नए नए विचार आए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी, बड़े स्तर पर। व्यापक रूप में तब होता बड़े स्तर पर। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनः जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये चीज़ इन लोगों को समझ में आई उस समय। 8वीं शताब्दी की बात है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। इन लोगों ने ये चीज़ देखी, इन लोगों ने इस चीज़ को देखा कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो सब व्यक्ति एक समान नहीं है। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांड्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। कई पंडितों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनका कहना है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या होता है, सामाजिक विशेषाधिकार था इनका। जैसे आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, है ना। आपने नीची जाति में जन्म लिया तो आप नीची जाति के कहलाएंगे। यही चीज़ तो आज होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और आपको नीची जाति का बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो ये चीज़ जन्म से लागू हो जाती है कि हम किस परिवार में जन्म लेते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वो बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। बुद्ध जैन हमने पढ़ा है, तो बुद्ध जैन में ये व्यवस्था नहीं थी कि कौन नीची जाति का है, कौन ऊंची जाति का है, कौन ब्राह्मण है, कौन कैसा है। ये व्यवस्था नहीं थी बौद्ध और जैन धर्म में। तो कई लोगों को ये चीज़ बेकार लगी कि क्या है, किसी को ऊंचा बता रहे हो आप, किसी को नीचा बता रहे हो, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा। तो इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिन लोगों को ये विचार पसंद नहीं थे, उन लोगों ने बुद्ध तथा जैन उपदेशों की ओर उन्मुख किया, बुद्ध तथा जैन धर्मों को अपनाया, उनके साइड गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, भगवान की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। किस बंधन से? ये ऊंच नीच वाला बंधन, है ना। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दी से लोकप्रिय हो गया। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से
शिव विष्णु दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। चलिए देखते हैं। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। कई तरह की किस्से कहानियां निकली। आज भी आपकी कहानियां कई तरीके की आपको मिलेंगी भगवान से संबंधित। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना दिया। तो ये था कि आप किसी भी जाति पाति के बने रहे, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो ईश्वर की आपके ऊपर कृपा बराबर रहे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार आए। नैनार और अलवार संत यहाँ पे आए दक्षिण भारत में। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार शैव संत थे। शिव नैनार शैव संत मतलब शिव के भक्त, और अलवार वैष्णव संत यानी विष्णु के भक्त। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट जनजाति भी थी। पुलैया और पनार कैसी थी? अस्पष्ट जनजाति। वे बौद्धों द्वारा जनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बतलाते थे। उन्होंने संगम साहित्य आपका तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण, संगम साहित्य तमिल साहित्य से संबंधित है। संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, इधर से उधर जाते रहते। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। देखिए क्या होता था, ये लोग जहाँ पे गए वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं उनके प्रति ये लोग कविता रचते थे और बहुत सुंदर तरीके से उसको गाते थे। तो वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के लोग थे वो इनसे खुश होते होंगे, और जब खुश होंगे तभी तो साधु संतों को खाना वगैरह देंगे, ठीक है ना। तो ये इनका रोजी रोटी समझ ली, कुछ समझ लीजिए। भगवान में जो है आज भी आप लोगों ने देखा होगा गांव में बाबा लोग आते हैं, आटा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, ठीक है, हम लोग को देना पड़ता है। कहीं वो लोग शिव जी की मूर्ति लेके रखेंगे, कहीं पे वैष्णो देवी की, कहीं पे किसी माता की, कहीं पे किसी माता की, पे रहता है। तो ये वो भी है कि हो सकता उनका जो है बहुत ज़्यादा भगवान में लीन हो, यानी जैसे मान लीजिए शिव भगवान की मूर्ति लेके आते हैं आपके घर के बाहर, तो हो सकता भगवान को, शिव भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोग उनको खाने के लिए भी तो दे रहे हैं, है ना, तो अपना पेट पालने के लिए सब काम करते हो। तो वो अब की बात है, आपकी अपनी अपनी इच्छा है ना। उस समय पे अब चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग हैं। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पर्श यानी कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जनजातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध था अपार नैनार, संबंदर, सुंदरार और मड़क बसागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे, त्योरम और त्रुबाचकम गीत थे इनके। अलवार संत संख्या में 12 थे। नैनार 63, अलवार 12। जहाँ में सीधा क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिए। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पैरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल पूछा जाता है, दम से पूछा जाता है अंडाल क्वेश्चन। अंडाल अलवार, ठीक है, अंडाल जो है अलवार थी और स्त्री थी। टोंडर, टिप्पोडी अलवार और नम्मालवार, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो दिव्य प्रबंधम की अगर बात करें तो किससे संबंधित है? अलवारों से, अलवारों के गीतों से। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांडे राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वही समय था जब उनकी
कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रचनी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए देखिए आगे। भक्त और भगवान। तो भक्त और भगवान का आपका मणिकवा सागर की एक रचना दी हुई है, खुद से पढ़ लेना, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी। ये आपकी मूर्ति किसकी बनी हुई है तो इस पर देख लेते हैं। मणिकवा सागर की एक कांस्य प्रतिमा बनी हुई है, ये वाली है ना। चलिए देखेंगे। दर्शन और भक्ति। देखिए दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ, जो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है यानी एकदम सत्य, दोनों एक ही है। इन्होंने बोला कि जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है वो एक ही है। किसने बोला? शंकर ने, जो कि अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने यह शिक्षा दी कि एग्जाम में सीधा पूछेगा अद्वैतवाद किससे संबंधित है? शंकर से, शंकराचार्य से, ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, बिना गुण का है और बिना आकार का है ना। जैसे पानी बिना आकार का होता है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेता है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है, सब मोह माया है ना। वही चीज़ इन लोगों ने उस समय मान ली थी और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। पहले तो सब मोह माया है, ठीक है ना। फिर जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं ये भी आपकी मोह माया है सब मोह माया है। ज्ञान का मार्ग अपनाइए, फिर उपदेश दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं अभी। रामानुज, मतलब जो लोग बताते हैं ना कि सब मोह माया है, वो लोग भी मोह माया में फंसे होते हैं। सब मोह माया है, ये बोलने वाले भी मोह माया में फंसे होते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, ठीक है। शंकर कहाँ का बताए थे इन्होंने? केरल का। रामानुज कहाँ का बता रहे? तमिलनाडु का। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में से काफी प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। याद रखिएगा, रामानुज किसका है? विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के अनुसार रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ये क्या हुआ? उत्तर भारत में रामानुज का गया। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ, है ना। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैव के वचन, इसको पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी छोटी कहानियाँ लिखी होती हैं। अब इसमें महाराष्ट्र के संत दिखाए गए हैं कि उस समय महाराष्ट्र में क्या चल रहा था। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। बहुत सारे कवि और संत आए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए, जिन्हें जो गीत गाए हैं वो मराठी भाषा में लिखे गए। आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं, इनके गीत आज भी गाए जाते हैं महाराष्ट्र में। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण था ज्ञानेश्वर संत थे, नामदेव संत थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे,
तुकाराम के बारे में आपने खूब सुना होगा, ज्ञानेश्वर के बारे में खूब सुनने को मिलता है, सखुबाई जैसी स्त्रियां थीं, इनके बारे में खूब सुनने को मिलता है। चोखा मिट्टा का परिवार था जो अस्पृश्य जनजाति थी, अस्पृश्य समझा जाता था, महार जनजाति थी, ठीक है, ये अस्पृश्य थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो कि विष्णु का एक रूप था विट्ठल, है ना, जो जनमन के दृश्य में हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। चलिए देखिए, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन्होंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक महत्व दिया। इन्होंने बोला कि सब जो आप बता रहे हैं कि कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग, कि आप पवित्र हैं, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतर, कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में तो आप ऊंची जाति के हो गए, नीची जाति में लिया तो आप नीचे जाति के हो गए, गरीबी में लिया तो गरीब हो गए, अमीरी में लिया तो अमीर हो गए। इस चीज़ का इन लोगों ने विरोध कर दिया, है ना। यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास को भी ठुकरा दिया, बोले संन्यास नहीं लेने की ज़रूरत है, आप लोगों को क्या करना है, बढ़िया तरीके से अपने परिवार में रहना है, रोजी रोटी कमाना है, लेकिन अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो वो चीज़ें आपको करनी है। ये इन लोगों ने इस चीज़ को जो है आगे रखा। इन्होंने बोला विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद कर लिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। ये विचार जो है सबसे अच्छा रहा। ये कोई चीज़ नहीं है कि आप संन्यास ले लें। संन्यास लेने का क्या मतलब है बताइए। संन्यास, देखिए क्या होगा, मान लीजिए आप पैदा होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपने शादी कर ली, बीवी बच्चे होंगे, ठीक है, और जिस समय पे आपके माँ बाप को, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपने क्या किया, ज्ञान के चक्कर में संन्यास ले लिया, तो बर्बादी किसकी रही, फैमिली। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत रही। इन लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना। इन लोगों ने क्या बोला, बढ़िया से परिवार में रहिए, संन्यास मत लीजिए, है ना, लेकिन जिसको आपकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, उस इंसान की आप हेल्प कीजिए, उसके दुखों को बांटिए। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे। चलिए देखिए आगे। तो इन्होंने एक चीज़ और कविता दी हुई है, भक्ति गीत मराठी में लिया हुआ है, पढ़ लेना मन हो तो। चलिए देखिए आगे। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग दिया। इन्होंने ऐसा बोला। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किए, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। चलिए देखिए आगे। इस्लाम और सूफी संत आए, यहाँ पे सूफी मत आया। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने का बल रखते थे। ये भी अच्छा है ना, ये चीज़ सही थी। इस्लाम में एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर है, ठीक है, एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया, मुसलमानों का कानून, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। पूछा जाए एग्जाम में शरिया किससे संबंधित है तो मुसलमानों से, इस्लाम धर्म से।
इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। कुछ, अब देखिए, जब दो चीज़ें अलग हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा, है ना। अब एक से चलते तो फिर एक ही ना हो जाते। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतमा से जुड़ा होता है ना। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलियों या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा गाना, रक्स, नृत्य को बोला जाता था समा गाना को, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। चलिए आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर कहाँ हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इस सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा। यहाँ पे चिश्ती आए, ठीक है। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलमर्ग के बंदा नवाज गिसूदराज, तो ये सब लोग थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनिया की समस्या को सुलझाने के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। कुछ नहीं है, अब इसमें जल्दी पढ़ लेते हैं। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। इनमें आम लोगों को, अभी तो क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी एक बाबा आएगा, आपका हाथ देखेगा, अरे आपकी किस्मत में ये लिखा है, ये लिखा है, लिखा है, फालतू का बकवास करके चला जाएगा, है ना, 4 बातें बता के आपको। और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि मानेंगे कि ये क्या है, और ये बाबा में बिल्कुल शक्ति है, हाथ पढ़ने की शक्ति, भविष्य देखने की शक्ति है। तो वही चीज़ है कि सूफी और औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा लोग मानते थे, जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। हो सकता वैध हो तो बीमारियों को सही कर देता है, लेकिन तकलीफ़ें तो भाई किसी की सही नहीं होती, है ना। अगर आप कहें सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो कैसे हो जाएंगी, होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है, मरते दम तक रहेगी प्रॉब्लम। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। चलिए देखिए, मालिक की खोज यानी प्रभु की, इसको पढ़ लेना आप लोग एक नज़र में। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, तो उत्तर भारत में कब आया धार्मिक बदलाव, देखिए 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं शताब्दी के बाद यह एक ऐसा युग है जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा है। 6, 2, 3, 4 में सब चैप्टर हमने पढ़ रखा है, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमियाँ खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। चलिए देखिए हम इनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक, अब इधर पे देखिए कबीर और बाबा गुरु नानक की बात आई। कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर लिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया,
तुलसीदास ने क्या किया, इन्होंने राम को ईश्वर माना। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने रचा? तुलसीदास ने, अवधी भाषा में। उनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास श्री कृष्ण के थे जिन्होंने सूरसागर की रचना की, है ना। सूरदास ने सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी को संग्रहित किया। सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी सीधी सीधी एग्जाम में आती हैं, किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, असम में इन्हीं के समकालीन थे सूरदास ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इन्हें विष्णु में भक्ति थी और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रहा है। कविता पाठ और प्रार्थना घर, नामघर किसने चलाया? जो विष्णु के भक्त थे शंकरदेव। कहाँ के? असम के। इस परंपरा में आपको दादू दयाल मिलेंगे, रविदास मिलेंगे, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हो गया था। मीराबाई रविदास को अस्पृश जाति के माने जाते थे। मीराबाई और रविदास जो थे अस्पृश जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गए। सॉरी, जो रविदास थे जो अस्पृश जाति के माने जाते थे, मीराबाई इनकी अनुयायी बनी, इनको मानती थी, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। इन्होंने भजन गाए, किनके लिए? कृष्ण के लिए। उनके गीत ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी और वे गीत राजस्थान तथा गुजरात के जनसाधारण बहुत लोकप्रिय रहे। मीराबाई की गीत। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रचनी। क्षेत्रीय भाषाओं में रचने का ये भी तो था कि जब आम जनता को आपको पढ़ाना है, सुनाना है, तो वो समझ सके। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था और लोग बाग इसको गा भी सकते थे आसानी से, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हों और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं ये कृतियाँ। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण क्या रहा? महिलाएं ज़्यादा नहीं रहीं, ठीक है। मीराबाई आपको इधर पे दिख गई। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत, संत और रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती उन संस्कृतियों का अंग बन गए। राणा के राजमहल से परी मीरा द्वारा रचा गया गीत तो आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। कबीरदास जी आए यहाँ पे। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में आए। वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं जो उन्होंने लिखी हैं, साखियाँ, ठीक है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। रचना तो की थी कबीर ने, लेकिन कबीर गाते नहीं थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचमणि और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो बीजक, पंचमणि, गुरु ग्रंथ साहब किससे संबंधित हैं? कबीर से। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना, इसको पढ़ लेना मन करे तो। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एक प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। जो इंसान कामयाबी की ओर कदम रखता है उसका मजाक उड़ाया जाएगा हमेशा, पहले भी और आज, है ना। उसको पागल बोला जाएगा, कुछ भी करेगा बोला जाएगा, तो मजाक बनता है, कोई बड़ी बात नहीं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की भाषा थी। जो लोग आसानी से वहाँ पे भाषा बोलते थे वही वो काव्य में उपयोग करते थे, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिससे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे।
मतलब कोई आकार नहीं मानते थे प्रभु का वो। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। चलिए देखेंगे बाबा गुरु नानक, नज़दीकी सी एक नज़र में। गुरु नानक कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक का। ठीक है, बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों, शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। धर्मशाल आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है, पंजाब में मिलेगा आपको, है ना। ये रहे गुरु नानक बने हुए हैं। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम था लहड़ा। क्या नाम था? लहड़ा। लेकिन वे गुरु अंगद के नाम से जाने गए बाद में। तो गुरु अंगद का नाम आपने अच्छा खासा सुना होगा। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था, गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। अंगद बाबा गुरु नानक का ही अंग माना जाता था लहड़ा को। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। गुरु अंगद ने संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया, तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का उपयोग किया। गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इनके 3 उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। गुरु अर्जन भी आया यहाँ पे। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाड़ी जोड़ी गई। तो इसमें सब इतने सारे लोगों की बातें मिली। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद ने प्रमाणित किया। लोग आते गए, नए नए गुरु बनते गए, है ना। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में के रूप में जाना जाता है। ये जो चीज़ रही गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जानी गई, यहाँ अभी जानी जाती है। आगे देखिए 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के कितना बचा चैप्टर आपका है? चलिए ज़्यादा नहीं है, कहाँ तक हो गया था? इधर पे देखिए 16वीं शताब्दी से देखना था। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी ग्रस्त हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। चलिए देखेंगे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंद साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जिसको अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड दे दिया, आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। एग्जाम पूछता है खालसा की स्थापना किसने की थी, किस गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब यह एक राजनीतिक समुदाय बन चुका था, राजनीतिक सत्ता में आ चुका था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। एक ईश्वर, अनेक नहीं, एक ईश्वर। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहा, इन सब चीज़ों को छोड़ो, लिंग, जाति, इन सब चीज़ों से मुक्त रहो। धर्म, उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि
सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिकों में ही निहित थे। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान। नाम से इनका तात्पर्य था सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। बताइए आप, स्नान का मतलब नहाना नहीं था, आचार विचार की पवित्रता, यानी आप अंदर से स्नान करें, अंदर से साफ सुथरे रहें, अंदर से अपने विचार विमर्श जो हैं आपके आचार विचार उनकी शुद्धता रखें। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कृत करना और बंड झकना के रूप से याद किया जाता है। ये धारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और साधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। चलिए देखिए, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, इसको आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। धर्म सुधार आंदोलन आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ लेना। अब इधर पर आपको क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको भी पता है कब मिलेंगे क्वेश्चन आंसर की वीडियो में, है ना। अब वीडियो जल्दी से जल्दी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग लाइक नहीं करते, है ना, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सब कुछ कर दीजिए एक बार में। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। 1-2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, फिर आपको क्लास 7 का लास्ट है, 8 का स्टार्ट हो जाएगा आपका परसों से, कल का और है। नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।